हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे जून अटेम्प्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं आज आप सबके साथ जुड़ा हूँ। पेपर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जिसे आप कभी भी भूल के मिस नहीं कर सकते। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो भी फ्रेंड आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स क्या क्या है, हर एक यूनिट से मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा टॉपिक है जिसे आप कभी भी आप मिस नहीं कर सकते आपके एग्जाम में। ओके, एग्जाम में बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर यूजीसी नेट पेपर वन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सब फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से तो क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे कौन से टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते, जैसे मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, मेथड ऑफ टीचिंग को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते कि क्या क्या मेथड्स होता है, क्या पैडागोगी होता है टीचिंग में, उसको मिस नहीं कर सकते। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग के नेचर, इसे भी आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टीचर्स को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। इवैल्यूएशन सिस्टम, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम होता है आपके टीचिंग में, उसको भी आपको फोकस करना है, उसको भी आपको देख के जाना है। नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सेट में भी, नेट में भी, नेट सेट दोनों में पूछे जाते हैं। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं, डिपेंडेंट लर्नर होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होते हैं। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं ये सब हमने क्लासेस में बता रखा है। तो ये सबसे भी आपको पढ़ के जानना है। अभी भी टाइम है आपके पास, 1 महीने का टाइम बचा है, तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। टीचिंग एड्स, जैसे हम आईसीटी का यूज करते हैं टीचिंग में, पढ़ाने में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीटी टूल्स को हम यूज करते हैं। तो क्या क्या टूल्स होते हैं, उनका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, अब ये सब चीज को भी आपको देखने के जाना है। ये हो गए आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इन सभी टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फिर अगर हम आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, देखिए रिसर्च भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जाके रिसर्चर बनने वाले हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगा, जीआरएफ आप क्लियर करोगे तो आपको फ्यूचर में आप रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे। तो रिसर्च में क्या क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिसर्च एथिक्स से पूछा जाता है। रिसर्च कौन से स्टेप्स में रिसर्च एथिक्स का वायलेशन होता है, डेटा कलेक्शन प्रोसेस, ओके, डेटा रिपोर्टिंग प्रोसेस, रिपोर्टिंग जब करते हो डेटा एनालिसिस में, तो रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च के मैथडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च, पक्का यहां से तो गारंटी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च से, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन से रिसर्च आ जाते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या आ जाता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट टाइप्स को आपको पढ़ के जाना है। ओके, क्वांटिटेटिव के क्या फीचर्स होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या फीचर्स होते हैं, इसको देख के जाना है। थीसिस राइटिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद आईसीटी का एप्लीकेशंस, ओके, आईसीटी का क्या एप्लीकेशंस होता है आपके रिसर्च में, उसके ऊपर भी फोकस करना है। ओके, तो ये हो गए आपके रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट। उसके बाद अगर हम देखेंगे कम्युनिकेशन, अब देखो कम्युनिकेशन, आप सब फ्यूचर में टीचर बनने वाले हो, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अगर बच्चों के साथ, तो पढ़ाओगे कैसे। तो कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं एंड आराम से आप इसको भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को भी आप सही कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, ओके, फीडबैक कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से इसको आपको देख के जाना है। ओके, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशंस को आपको पढ़ के जाना है। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस, डायगोनल कम्युनिकेशंस, डिफरेंट मॉडल्स भी हैं, विल्बर्स क्रैम के मॉडल। तो डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताया है, तो उसको भी आपको देख के जाना है। फिर उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या होना चाहिए नेचर, क्या होना चाहिए कम्युनिकेशंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। कम्युनिकेशन बैरियर से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कम्युनिकेशन बैरियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये सब यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बैरियर्स को भी देख के जाना है। फिर
इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि आप टीचर बनोगे तो टीचर का किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव वे से बच्चों को पढ़ा सके। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस भी अच्छा होना चाहिए, तो इसको भी आपको देख के जाना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आईसीटी पार्ट। अब ये देखो, ये आईसीटी है, यहां पे कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजीज आएंगे, एब्रिविएशन यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज को पूछे जाते हैं। एब्रिविएशन तो यहां से फिक्स्ड है, एब्रिविएशन ये यूनिट से छोड़ नहीं सकते। बेसिस ऑफ इंटरनेट से पूछते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस इंटरनेट से पूछते हैं। जीमेल क्या होता है, www क्या होता है, ये सब बेसिक सवाल पूछते हैं। ईमेल के ऊपर सवाल आता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, यहां से सवाल पूछते हैं। वायरस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वायरसेस होते हैं, जो मैलिफियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। सोशल मीडिया से क्वेश्चंस आते हैं। फिर डिफरेंट रैम, रोम, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, ये सब क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो बेसिकली डायरेक्ट सवाल आते हैं आईसीटी से। अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यूज भी लगा लिया आईसीटी से तो बहुत ही अच्छा स्कोर यहां से कर लोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक से टाइप्स ऑफ प्रमाण से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ प्रमाण से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कोई शिफ्ट में 5-6 क्वेश्चंस इंडियन लॉजिक से ही पूछ दे रहे हैं, तो इंडियन लॉजिक से आएंगे। एनालॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आते हैं। ओके, कोडिंग डिकोडिंग वाले आ जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल आ जाते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज का एक सवाल आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग से। साइलोजिज्म सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछ देते हैं। फिर आपके स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गुमेंट्स क्या होता है, वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, वहां से क्वेश्चन फिक्स्ड है। मूड्स एंड फिगर्स से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा यूनिट है, डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये एक मार्क्स स्कोरिंग यूनिट है, यहां से बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ऑलमोस्ट पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे करने में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंट। अब देखो, ये एक ऐसा यूनिट है एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जो कि बच्चों को बहुत डर लगता है। देखो, ये यूनिट में कहां से क्या क्वेश्चन आएगा कुछ फिक्स नहीं रहता है। ओके, कुछ फिक्स नहीं रहता है, बट यहां से हमेशा प्रोटोकॉल से एक सवाल आता है। जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, प्रोटोकॉल्स हुए हैं, वहां से सवाल आएंगे ही आएंगे। आपके एमडीजी और एसडीजी गोल से सवाल आएंगे। पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद रेन्यूएबल एनर्जी, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर सवाल पूछते हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट। उसके बाद नेचुरल हैजार्ड्स मिटिगेशन प्रोग्राम, ये सब सवाल पूछते हैं। मतलब ये यूनिट को अगर आपको अच्छा करना है तो पीवाईक्यू यहां से लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यूज लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट अच्छा करना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन। ये भी एक ऐसा यूनिट है जो कि बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो यहां पे भी वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, करंट अफेयर रिलेटेड नॉलेज आपको गेन करना है। तो यहां से देखिए, एंशिएंट इंडिया, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन फिक्स्ड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से पढ़ाया जाता था उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, डिफरेंट स्कीम्स आए थे एजुकेशन के ऊपर, तो वो सब आपको याद रखना है। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इंपॉर्टेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आया था, यहां से भी सवाल डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे। तो हायर एजुकेशन भी स्टैटिक पोर्शन है। यहां पे बहुत सारे चीज को आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अच्छे से, और बहुत सारी चीजों को याद रखने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहना पड़ेगा अगर आपको हायर एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा यूनिट है? डेटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको बार ग्राफ से टेबल रिलेटेड क्वेश्चंस, पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो डेली बेसिस में आपको हर दिन एक एक डीआई को सॉल्व करते रहना होगा खुद से, अगर आपको डीआई में अच्छा स्कोर करना है। देखिए, डीआई
और आरसी, हर दिन आपको रीडिंग कंप्रेंशन, हर दिन आपको एक एक डीआई और एक एक आरसी लगाने पड़ेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस बने रहे एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चन 10 मार्क, 5 क्वेश्चन है 10 मार्क और आरसी से 5 क्वेश्चन 10 मार्क, मतलब 20 मार्क आप आराम से स्कोर कर सकते हो। आराम से 20 मार्क आप आराम से स्कोर कर सकते हो, मतलब 10 क्वेश्चन आप 10 में से एटलीस्ट 9 भी अगर आप राइट कर देते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे आप पेपर 1 में। फिर आता है आपका रीजनिंग और मैथ से। अब देखो मैथ और रीजनिंग से क्या आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं, डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, अल्फाबेट सीरीज को अरेंज करने के सवाल आते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। मैथ में अगर हम देखेंगे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, टाइम सीरीज, ओके, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं एंड आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये सब यूनिट को आप मिस नहीं कर सकते मैथ से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रीडिंग कंप्रेहेंशन। अब देखो रीडिंग कंप्रेहेंशन के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। देखो रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना होगा आपके अंदर। एक इनशॉर्ट्स नाम का एक ऐप आता है, वो ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना, इनशॉर्ट्स डेली बेसिस में पढ़ते रहना है। मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग। ओके, रीडिंग हैबिट ले आओ अपने अंदर, न्यूज़पेपर पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ताकि आप स्पीड में, देखो रीडिंग कंप्रेशन नथिंग बट इट्स टोटली फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल। कितना जल्दी आप तेज में पढ़ के उस पैसेज को समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो। तो जिसका जितना ज्यादा अच्छा रीडिंग स्किल्स होगा, रीडिंग हैबिट्स होगा, वो आराम से कर लेगा। अगर आपको अभी भी डेवलप करना है तो डेली बेसिस में इंसॉर्ट्स को पढ़ा कीजिए, डेली बेसिस में न्यूज को पढ़ते रहिए। अब इससे क्या होगा, इससे आपको करंट अफेयर्स में नॉलेज मिलते रहेगा और साथ ही साथ आपके आरसी के स्किल्स भी, रीडिंग के भी स्किल्स बढ़ते रहेंगे। और डेली बेसिस में एक एक रीडिंग कंप्रेहेंशन को लगाते रहिए। ओके, तो ये हो गया आपका रीडिंग कंप्रेहेंशन। तो दैट्स ऑल, सारे के सारे मैंने 10 यूनिट के 10 में से 10 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो अभी भी आपके पास समय है, आराम से पढ़िए। पूरा ओवरव्यू, मैंने आपको सिलेबस का भी ओवरव्यू दे दिया पेपर 1 का। अभी भी आपके पास समय है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए एंड डेफिनेटली अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो पेपर 1 में आप मोर देन 45 प्लस क्वेश्चन आराम से राइट कर दोगे। ओके, एंड पेपर 1 एक गेम चेंजर होता है। अगर आपने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ का रास्ता खुल जाएगा, नेट क्लियर करने का रास्ता खुल जाएगा। ओके, तो देखिए, अगर आपको हमारे यहाँ पे जो भी हम फ्री कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए होते हैं, अगर चाहिए आपको, तो आपको विजिट कहाँ पे करना है, आईएफएस ऐप में विजिट करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। फिर उसके बाद वहां पे आप अगर हमारे फ्री ऐप में जाते हो तो वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, जितने भी यूट्यूब के क्लासेस होते हैं उसके फ्री कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। डेली बेसिस में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, डेली बेसिस में स्कॉलरशिप टेस्ट, संडे टू संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं। डेली आपको डीपीपी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो आप वो सब आराम से उसके फायदे उठा सकते हैं। देखो स्कॉलरशिप टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर 1 के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोडेड है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट के फॉर्मेट में पीवाईक्यूज अपलोडेड है। अगर आप सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आगे आने वाले सेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको हमारे ऐप में विजिट करना पड़ेगा। वहां पे भी टेस्ट के फॉर्मेट में सेट्स के भी क्वेश्चन अपलोडेड हैं। टीचर्स के हैंडआउट अगर चाहिए तो वो भी वहां पे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर आपको प्रैक्टिस भी करने हैं क्वेश्चंस, तो हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो भी अभी प्रिपरेशंस करने का स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल फेज में है, तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सकेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए एंड डेफिनेटली इसी अटेम्प्ट में आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।